दोस्तों, भारतीय सेना देश के लिए हमेशा तैनात रहती है। दुश्मन हो या देश पर कोई विपत्ति आ जाए, सेना हमेशा मजबूत इरादों के साथ मैदान पर डटी रहती है। यही वजह है कि कोरोना काल में भी भारतीय सेना के तीनों हिस्से बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश सेवा में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में भारतीय नौसेना कोरोना के कारण खाड़ी देशों में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए सामने आई है। दुनिया भर के लिए कोरोना वायरस एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसकी वजह से दुनिया भर के लाखों लोग संक्रमित हैं और इसकी वजह से दुनिया भर के देशों में लाखों लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है, जिसके बाद हर एक देश की सरकार ने एहतियातन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध, परिवहन सेवाओं पर रोक और यहाँ तक कि अपने देश में लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की वजह से अन्य देशों के कई लोग दूसरे देशों में फंस गए। कई भारतीय भी अन्य देशों में फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ने कई देशों में फंसे अपने लोगों को एयरलिफ्ट किया है और उन्हें वापस अपने देश लाया, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग अब भी दूसरे देशों में फंसे हैं, जिनको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कमर कस ली है। भारतीय नौसेना ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक, युद्धपोत, INS जलाश्व और 2 मगर श्रेणी के युद्धपोतों के साथ पूरी तैयारी कर ली है। INS जलाश्व विशाखापट्टनम जबकि मगर श्रेणी के दोनों युद्धपोत कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात हैं। इन युद्धपोतों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया और आदेश जारी होने के बाद इन्हें तुरंत रवाना कर दिया जाएगा। नौसेना और वायुसेना को खाड़ी देशों से भारतीयों को बड़े पैमाने पर निकालने के लिए अपने युद्धपोतों और विमानों को स्टैंड बाय में रखने को कहा गया है। सरकार को सौंपे विस्तृत योजना में नौसेना ने कहा है कि वो अपने 3 युद्धपोतों में खाड़ी देशों से 1500 भारतीयों को निकालने की योजना पर काम कर रही है। गौरतलब है कि अब तक भारत ने कई देशों में फंसे अपने लोगों को एयरलिफ्ट किया, जिसमें भारतीय सेनाओं ने अपना योगदान दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना ने दुनिया के कई देशों को भी राहत सामग्री और चिकित्सीय उपकरण पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वैज्ञानिक एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नमूनों पर नया शोध किया है। इस शोध में ये पाया गया कि अगर धूप हो, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और नमी 80% हो तो जमीन पर वायरस की संख्या हर 2 मिनट में आधी हो जाती है। अमेरिका की नेशनल बायोडिफेंस एनालिसिस एंड काउंटर मेजर्स सेंटर यानी NBACC के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना के नमूनों पर 6 स्थितियों पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन में अलग अलग तापमान और नमी के साथ धूप और बिना धूप की स्थिति में वायरस की लाइफ को परखा गया। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि सूरज की रोशनी में वायरस के कण जल्दी खत्म हो रहे हैं, लेकिन तापमान ज्यादा भी हो और धूप नहीं हो तो वायरस ज्यादा देर तक रहता है। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस यानी ILBS के वायरोलॉजी विभाग के मुताबिक अमेरिका की स्टडी भारत के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस जाने का खतरा पहले की तरह बना रहेगा। लिहाजा संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बड़ा जरूरी है। ठंड में इसकी बाहरी सतह कड़ी हो जाती है, जिससे इसके ऊपर एक और परत चढ़ जाती है और वायरस ज्यादा लचीला हो जाता है। यही वजह है कि ऐसे वायरस ठंड में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वहीं तीसरी खबर कुवैत से आ रही है, जहां एक और पूरी दुनिया इस चीनी वायरस से परेशान है और इसके इलाज में एकजुट होकर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के प्रति अपनी भड़ास निकालने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल यहाँ बात हो रही है कुवैत की। संयुक्त अरब अमीरात का ये देश मौका देखते ही भारत की आलोचना करने में सबसे आगे रहा। हाल ही में कुवैत ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगलाया कि खुद भारतीय विदेश मंत्रालय को कुवैत की अकल ठिकाने लगानी पड़ी। महज 24 घंटे के अंदर ही कुवैत भारत से माफी मांगने पर मजबूर हो गया। आखिर क्यों? दरअसल आप सभी को याद होगा कि बीते रविवार को कुवैत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी वहां के मंत्री मंडल परिषद ने अपने ट्विटर हैंडल से बिना कुछ सोचे समझे ये ट्वीट पोस्ट कर दिया था कि भारत में कथित तौर पर मुस्लिमों पर अत्याचार एवं भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने इस पोस्ट में भारत सरकार की आलोचना भी की है। लेकिन जब भारतीय विदेश मंत्रालय तक ये खबर पहुंची तो मंत्रालय भी फौरन हरकत में आकर इस मामले को अपने हाथों में ले लिया। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी ने अपने बयान में कुवैत को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि हमने कुवैत के गैर आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट को देखा है, जिसमें भारत के संदर्भ में कुछ कड़क ट्वीट पोस्ट किए गए हैं। कुवैत की सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि भारत के साथ कुवैत के संबंध अच्छे रहेंगे, वे भारत के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर अब ऐसा लगने लगा है कि कुवैत की सरकार अपने वादे से मुकर रही है।
अब भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कुवैत से कहा है कि अगर वो हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ते तो दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा ही, लेकिन निकट भविष्य में हम आपको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। आपको बता दें, मौजूदा परिस्थिति में भारत चीन के मुकाबले कुवैत को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल की सप्लाई कर रहा है। हाल ही में जब कुवैत की सरकार ने भारत को मेडिकल टीम की मदद मांगी थी तो भारतीय वायुसेना ने तत्परता दिखाते हुए 11 अप्रैल को आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के 15 डॉक्टर्स की एक टीम कुवैत को रवाना की थी। अब यही कुवैत जब भारत विरोधी नारेबाजी करने लगा, जो भारत सरकार को बिल्कुल भी रास नहीं आया। जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इतने कड़े शब्दों में कुवैत के अवैध पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो कुवैत मानो मोम की तरफ पिघल गया और ये कहने पर मजबूर हो गया कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते को ज्यादा अहमियत देते हैं और आगे से भारत के किसी भी आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत ने सिर्फ 24 घंटों के भीतर ही कुवैत को घुटनों के बल झुका दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? भारत ने जिस तरह से सिर्फ एक ही दिन में कुवैत को अपनी तरफ ला दिया, तो उससे भारत अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर कितना मुस्तैद है, ये साफ जाहिर होता है। वैसे इसके बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स